श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। शिक्षणात्मक शैली से श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा का श्रवण, मनन, चिंतन, शिक्षण या जिसे तालीम भी कहते हैं, अभी हमारा ये जो पहले शुरू के अभी के जो सत्र चल रहे हैं, ये हमारी उस शिक्षणात्मक शैली में ऐसा कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर के हैं। फिर जब यह स्तर पूरा होएगा तो फिर हम पुनः जब 50, 60, 100 सत्रों के बाद में जब दोबारा शुरू करेंगे तो हमारा वह माध्यमिक स्तर होगा, मिडिल लेवल। फिर उसके बाद में जब पुनः शुरू होगा तो वह हमारा होगा हायर लेवल। हायर लेवल का अर्थ हुआ कि वाणी और बीतक दोनों का समन्वय, और इस प्रकार से यह बीतक साहेब जी जो ग्रंथ है, ये किस प्रकार से साधक सुंदर साथ के लिए श्री तारतम वाणी की चाबी और इस जगत में धाम धनी अक्षरातीत के द्वारा निर्देशित रहनी का ग्रंथ है। हम क्या आचरण करें, क्या व्यवहार करें, किस विध सखी हमारा जीवन ए होवे कि हम दिव्य परम धाम को इतही घर बैठे जागे धाम का आनंद ले पाए। तो ये बीतक साहब है। ये बीतक साहब कोई सिर्फ चर्चा कथा श्रावण मास में सुन लेना का मतलब नहीं होता, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। और बीतक साहब की जो प्रसंग हैं, कहानियां जिसे कहते हैं, किस्से, वो सब भी सुनना और सुंदर साथ को अपने बच्चों को बताना अच्छी बात है, सब करना है। परंतु एक जब हायर लेवल आएगा जीवन में कि क्या उपलब्ध हुआ, क्या फल हुआ, क्या प्रतिफल पाया, क्या हमने अनुभूति पाई, क्या हमने लाभ पाया, तो फिर हमारा हाथ खाली होता है। उस चीज को, पछतावे को रोकने के लिए ये शिक्षणात्मक शैली से बीतक साहेब जी की चर्चा कथा आपको सुनाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है और लिखाई भी जाएगी, बुलवाई भी जाएगी आने वाले स्तरों में। तो अभी ये 3 लेवल हैं। पहला लेवल चल रहा है अभी, ये एलिमेंट्री लेवल, मिडिल लेवल, देन हायर लेवल। अभी प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर, इसके बाद में माध्यमिक, उसके बाद में उच्च स्तर। आइए, कल तक हम अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी का इस जगत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भादव मास में 28वें द्वापर के अंदर में, मतलब आज से 5500 वर्ष पूर्व की ये बात है, हम वहां पहुंच चुके थे। आपको एक प्रश्न देते हुए, एक जिज्ञासा देते हुए आगे चल रहे हैं कि यद्यपि, ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि सच्चिदानंद परमात्मा युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी का वह दिव्य परम धाम काल के अतीत, यानी बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड पीरियड है, यद्यपि वो कालातीत है, तो फिर वहां पर चलने वाली बातचीत का, संवाद का इस जगत में आज से 5500 साल पहले ही ब्रज के ब्रह्मांड में सृष्टियों का आगमन कैसे हुआ। परम धाम में तो अनादि अनंत अखंड वार्ता है, तो उसका इस जगत में आगमन या पदार्पण कैसे हुआ। आपके जिज्ञासा के लिए प्रश्न छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो 5500 साल पहले 28वें द्वापर में आप पधारे श्री कृष्ण स्वयं, और आपके साथ साथ जैसे पहले आप आए, फिर उसके बाद में सखियां आई, सभी सखियां और ब्रह्म सृष्टियां, और जिन्हें हम अक्षरधाम की भी ईश्वरी सृष्टियां कहते हैं, वो भी आई। तो 12 + 24,000 36,000 के साथ में श्री श्यामा जी महारानी जी का आगमन हुआ। आज इस तरीके से फिर गोकुल लीला का शुभारंभ हुआ, और फिर तरह तरह की विभिन्न प्रकार की गोकुल लीलाएं हुई। उन गोकुल लीलाओं में 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीलाओं को हम सिर्फ सुन लेते हैं, एक एक उसका टाइटल ऑफ द लीला, यानी शीर्षक, लीलाओं का शीर्षक
और श्री कृष्ण जी उस आयु में, किस आयु में उन्होंने लीला करी, ये 1 मिनट में हम श्रवण कर लेते हैं। फिर इसका PDF फाइल आपको दे देंगे, आप भविष्य में इसको पढ़ सकते हैं। अब ब्रज में श्री कृष्ण जी के, अच्छा ये त्रिविध स्वरूपों के द्वारा लीला हो रही है ना। अब इसमें त्रिविध स्वरूप में कोई स्वरूप सुप्त है, कोई जागृत है, कोई पूरा लीला कर रहा है, कोई आधी लीला कर रहा है। ये सब बातें हम माध्यमिक स्तर में जब श्री कृष्ण जी के त्रिधा लीला की चर्चा करेंगे तो उसको हम बिंदुवार पॉइंट वाइज हम उसको पढ़ेंगे। आइए, जब श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ, जब छठी हुई, आपका छठी रात जिसे कहते हैं, और छठी रात हुई तो आपका नामकरण संस्कार हुआ, यानी 6वें दिन अपने जीवन के। जब श्री कृष्ण जी, अभी तो जैसे जब जन्म हुआ तो नाम तो कोई था ही नहीं, नाम तो छठी रात वाले दिन ही रखा गया ना। तो छठे दिन आपका नामकरण संस्कार हुआ, 9वें दिन आपने पूतना का वध किया, और 15वें दिन आपने शक्टासुर, शकट कहते हैं बैलगाड़ी के पिछले हिस्से को जिसमें बैल जोता जाता है, तो शक्टासुर का, शकट प्लस असुर, शक्टासुर का वध किया। एक असुर जो शकट के अंदर में समा गया था उसका पैर मार के वध किया। 4 माह के जब आप थे तो एक राक्षस की जिह्वा मरोड़ी। जब आप 6 मास के हुए तो आपने गोपियों संग में दर्शन की लीला शुरू करी, और 1 वर्ष के जब आप हुए तब आपने माटी खाई, यशोदा को अपने मुख में सारा सृष्टि ब्रह्मांड का दर्शन कराया। 1.5 वर्ष के जब आप थे तो तृणावृत दैत्य का आपने उद्धार किया। पहली बात, भगवान ईश्वर परमात्मा कभी भी इस जगत में आके किसी को मारते नहीं है। भगवान की तो दृष्टि सम होती है, सम यानी इक्वल। उनकी दृष्टि में न कोई असुर है, न कोई सुर है, न कोई बुरा है, न कोई अच्छा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। परमात्मा की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तो हम लोग हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम बड़े हैं, ये ईश्वरी सृष्टियां, ये छोटी हैं, ये जीव सृष्टियां, ये तो निकृष्ट हैं, बेचारी वैसे ही हैं। ये सब हमने बनाई हुई बातें हैं। परमात्मा की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो उन्होंने किसी को मारा नहीं। याद रखिए, परमात्मा जब भी इस जगत में किसी भी रूप से अवतार लेते हैं तो वो किसी को मारते नहीं है। मारा है नहीं, उद्धार किया है, उसका कल्याण कर दिया, उसको अपने धाम ले गए। तो जब आप 2 वर्ष के थे तो माता से चंद्रमा मांगने की हट करी। जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने माखन चोरी करी, मटकी फोड़ी पहली बार। 4 वर्ष के जब आप हुए तो ऊखल में मां ने उनको बांधा, दामोदर कहलाए, और यहाँ यमलार्जुन श्राप मुक्त हुआ। तो 5 वर्ष के जब हुए तो कालिया नाग का मान मर्दन किया, और नंद राय को जो पानी में डूब गए थे, वरुण लोक चले गए थे, वहां वरुण भगवान से उनको वापस लेकर के आए। 6 वर्ष के जब आप हुए तो बलभद्र द्वारा धेनु का असुर वध किया ताड़वन में। धेनु के रूप में असुर आ गया था। तो 7 वर्ष के जब आप हुए तो इंद्र का मान मर्दन किया। अपनी कनिष्ठिका चिची उंगली के अग्र भाग पर उन्होंने उस पूरे समूचे 21 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैले हुए गोवर्धन पर्वत जी को उठाया, और वहां से गोवर्धन पूजा का विधान शुरू हुआ। अंगुली पर उठाया। 8 वर्ष के जब आप थे तो आपने अग्नि का पान किया। 9 वर्ष के जब आप हुए तो ऋषि पत्नियों को वरदान दे करके आपने अपने, श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप की उनको पहचान कराई। 10 वर्ष के जब आप हुए तो बलभद्र द्वारा प्रलंबासुर का वध हुआ, और यहीं पर चीर हरण लीला हुई। ये चीर हरण लीला सुंदर साथ जी क्या है, ये हम अभी आगे रास के प्रसंग में हम इसका विचार करेंगे। जेती नहती कार्तिक कुमारिका सो नहीं वासना उत्पन्न, ऐसा कह करके श्री जी ने वाणी में कहा है। तो हम चीरहरण लीला का वहां पे रहस्य समझेंगे। जब आप 11 वर्ष के हुए तो नंद सहित ब्रजवासियों को प्रकृति से परे अपने गौलोक धाम में आपने चतुर्भुज स्वरूप से अपना वहां पर दर्शन कराया और गौलोक धाम में भ्रमण कराया। और 11 वर्ष
प्लस 52 दिन के जब आप हुए तो गौचारण का मुहूर्त निकला और आपने रास मंडल में प्रवेश करने की इच्छा हृदय में धारण करी। ये ब्रज के अंदर में मुख्य मुख्य मोटी मोटी गोलोक लीलाओं का वर्णन है, जिसके लिए हमने कल जाना था कि शिरजी साहिब जी ने कहा था वाणी में कि सब नर संज्ञा प्रमाण है। जो कुछ भी गोकुल लीला है, जो कुछ भी ब्रज की लीला है, वो सारी भागवत जी के आधार पर जो नरसैया जी ने भी कही वो सब हमारा प्रमाण है, वो सब हमें मान्य है, वो सब हमें पूजनीय है, वो सब हमें सम्माननीय है, वो सब हमें श्रवणीय है, हमें सुननी चाहिए। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग कई बार कट्टरता की आड़ में, प्रणामी संप्रदाय के लोग कट्टरता की आड़ में भागवत जी के अंतर्गत वर्णित रास की बातें तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, परंतु ब्रज ब्रह्मांड की बातों को हम यूं कह के उपेक्षित कर देते हैं कि इनसे हमें क्या मतलब है। पर नहीं, रुकिए, समझिए, आज यही प्रसंग है कि ब्रज की बातों को यदि छोड़ दिया, उपेक्षित कर दिया, तो चाल क्या चलोगे? सोचो, चाल क्या चलोगे? आज जागनी के ब्रह्मांड में जो चाल है, जो अनुसरण करना है, जो निर्देश राज्य ने रहनी का दिया है, वो तो ब्रज का ही दिया हुआ है। तो बिना ब्रज ब्रह्मांड की गोपिकाओं, ईश्वरी सृष्टियों की रहनी को अपने हृदय में, यहाँ कालमाया के आज के वर्तमान के जागनी ब्रह्मांड में अपने चित्त में उतारे बिना आप कलश ग्रंथ के 10वें 11वें प्रकरण में वर्णित किस प्रकार से सुहागनियों के लक्षण को प्राप्त कर पाएंगे, ये विचारणीय बिंदु है। इसलिए ब्रज का ब्रह्मांड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुसरण के हिसाब से। हमें चलना किस पथ पर है? एणे पगले आपन चालिए, पगला एरे प्रमाण। सुंदर साज जी तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको चलना किस पथ पर है, तो ये आपको राजी महाराज ने कहा। तो यहां गोकुल में अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करके आपको कहते हैं लालदास जी, ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। तो पहले कालमाया ब्रह्मांड में है 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला हुई, वो हमने जानी। अब वो कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, यानी ये योग माया के ब्रह्मांड में आने का भाव बना। तो योग माया के ब्रह्मांड में आने के लिए यहां एक चौपाई, बड़ी प्यारी, बहुत ही सुंदर चौपाई, ब्रज ब्रह्मांड से योग माया ब्रह्मांड में जाने के लिए किरंतन ग्रंथ में आग परोत निकायरो प्रकरण में राज्य ने हुक्म फरमाई। कहते हैं, तू बल कर कछु अपना। चौपाई तो कईयों ने सुनी है, याद भी होगी, परंतु ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, तू बल कर कछु अपना, चल रहा तामसी सूर। सूर कहते हैं शौर्य को, शौर्य ब्रेवरी को कहते हैं, आक्रामक होने को कहते हैं। आप खुद एडवांस करके एनकाउंटर कर दो आगे चल करके, तामस लेकर के, शौर्य धारण करके, ठीक वैसे ही चलो। कैसे? बोले जैसे ही तहां जाए के बेणु बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। तो जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी विश्व मोहिनी बंसी का नाद किया, वेणु बजाई, तो सारी ब्रज की 12 प्लस 24,000 सखियां दौड़ी चली आई। और वो चल के कैसे आई? बस वही ब्रज से रास में जिस प्रकार से आए हैं, यानी कि काल माया को उलांग करके अक्षरातीत के दिल रूपी योग माया के ब्रह्मांड में जैसे ही हम आए हैं, बस वो जो चाल है, वो चाल हमें ग्रहण करनी है। तू बल कर कछु अपना, चल राह तामसी सूर, ज्यों ब्रह्मशिष्ट निकसी ब्रज से, देख क्यों कर पहुंची हजूर। कैसे करके ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टियां किस तरीके से इस संसार को, काल माया को, घर बार संसार, अपनी देह को भी त्याग करके गौ पद बच, यानी कि गाय के, बछड़े के खुर यानी पैर के जो निशान मिट्टी में पड़ जाते हैं, उतना सा जो खड्डा होता है, उसको ऐसे जैसे उलांघने में कोई श्रम परिश्रम नहीं होता, ऐसे काल माया से योग माया अर्थात इस संसार को अपने दिल से निकाल के अक्षरातीत पिया प्राणनाथ के दिल में, योग माया में आप पहुंच गई। तू बल कर कछु अपना। राज्य कह रहे हैं इस बल को आपको करना है। मैं शरीर नहीं हूं,
अपना विचार त्याग दो। भय और भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। राज जी कह रहे हैं वाणी में, अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो परम धाम की एक शुद्ध निर्मल पवित्र मेरे पिया की प्यारी प्राणनाथ जी की आत्मा हूं। ऐसा भाव हृदय में प्रबल करके शरीर भी छोड़ दो, शरीर से जुड़े हुए शरीरों का मोह भी छोड़ दो, और जितने वस्तु पदार्थ सांसारिक पदार्थ हैं इन सबका मोह भी छोड़ दो। ईर्ष्या द्वेष मोह मद मत्सर काम क्रोध ये सब तो वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये तो सबसे बड़े स्टेग्नेशंस हैं, ये तो सबसे बड़े आपके अवरोधक हैं। तो इन सब को कैसे उलांगा? बोले जैसे गौ पद बच के खुर को उलांग लिया जाता है। तू बल कर कछु अपना। अरे भाई, जब तक ब्रज से रास में नहीं जाओगे तो रास से जागनी में कैसे आओगे? जागे बिना इन रास को किन निज सुख लियो न जाए। कैसे करके जागनी में आओगे? फिर जागनी में जाग करके कैसे करके दिव्य परम धाम के अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी की जो चितवनी करते हो। अभी तो काल माया से योग माया में नहीं आए, योग माया से खुद जागे ही नहीं, अभी आनंद नहीं आया। चितवनी में बैठ करके या विविध प्रकार के हम अनेक प्रकार की जो भी कुछ हम करते हैं उनका हमें पूर्ण आनंद कैसे प्राप्त होगा? देखो, आनंद तो प्राप्त होगा ही होगा, कच्चा पक्का हो थोड़ा ज्यादा हो वो तो होगा। कुछ काम करोगे तो कुछ मिलेगा है, और खूब अच्छा काम करोगे तो खूब अच्छा मिलेगा, खूब साफ सुथरे होके करोगे तो साफ सुथरा होके मिलेगा। सिंपल सी बात है। साधना करोगे फल जरूर मिलेगा, परंतु साधना ही हमारी यदि थोड़ी सी तकलीफ शुदा हो तो फिर उसका फल भी थोड़ा ऐसा ही मिलता है। तो इस तरीके से हमको कई कई प्रकार से अपना शोधन मंथन परिशोधन और हमारे को अपने आप को निर्मल करते हुए अपना ध्यान रखते हुए कहीं दाग न लग जाए, तो ऐसा ध्यान चलते हुए अपने हृदय में ही करना है, बाहर कुछ नहीं है। देखो, ब्रह्म सृष्टियों को करना है दर्शन, ब्रह्म सृष्टियों को करना है दर्शन, और जो उस दर्शन को सबके सामने बीच में करे वो हो जाता है प्रदर्शन। प्रदर्शन करने वाले को राजी महाराज कभी भी अपना आनंद प्रेम प्यार नहीं देते हैं, सिर्फ दर्शन करने की इच्छा रखने वाले को देते हैं। तो साधना सब भीतरी है, सब अंदर की है, बाहर प्रकट करके क्या करना है? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं होने वाला बाहर। तो आइए अब इस तरीके से ब्रज में सब गोपियां ब्रह्म प्रियाओं तथा निज आवेश स्वरूप अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा रूपी श्री कृष्ण जी हैं वो काल माया के ब्रह्मांड में बेसुध मगन हो रहे थे। तब मूल स्वरूप अक्षरातीत पिया राज्य ने देखा और विचार किया कि इनको ये जो अक्षर ब्रह्म, ये जो अक्षरातीत का आवेश धारी अक्षर ब्रह्म और गोपिकाएं और ब्रह्म सृष्टियां और ये जितनी भी ईश्वरी सृष्टियां हैं, ये वहीं दर्शन की लीला में ही आनंद मग्न होके अपना आनंद मंगल कर रही हैं। मूल वचन की सुध इनको बिसर गई है। अब मूल वचन क्या है वो भी विचार करने वाली बात है, वो हम कल करेंगे। मूल वचन क्या है जिसको बिसर गए हैं? तो जो मूल वचन बिसर गए हैं उसकी इनको सुध नहीं है। तब ऐसे उन्होंने सोचा कि दोनों स्वप्निक बुद्धि लेकर के माया काल माया के जगत में निमग्न होकर के ही ये प्रेम 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 और दर्शन की लीला में निमग्न हो गए हैं। ब्रज ब्रह्मांड दर्शन की लीला का ब्रह्मांड है। जैसे देवचंद्र जी का समय जो था लीला का वो सारा दर्शन की लीला का है, ऐसे ही ब्रज ब्रह्मांड का जो समय है वो दर्शन की लीला है। अनेक अनेक अधिक अधिक सबको क्षर अक्षर अक्षरातीत सबके ही दर्शन हो रहे हैं। दर्शन ही दर्शन, होलसेल में दर्शन दिए जा रहे हैं राज्य सबको विविध स्वरूपों से। तो इस तरीके से अब उन्होंने सोचा कि इनको ये जो स्वप्निक बुद्धि लेकर के काल माया के जगत में ही मग्न हैं, इनको थोड़ा सावचेत कर देना चाहिए। तो इस तरीके से श्री राज जी ने उनके ऊपर में से अक्षर ब्रह्म के ऊपर से मूल स्वरूप अक्षरातीत ने आधा आवेश उठा लिया। तो जैसे ही आधा आवेश उठाया तो पूरी निद्रा में जो वहां सुंदर साथ थे, ब्रह्म सृष्टियां थी और अक्षर ब्रह्म थे, अक्षरातीत रूपी जो श्री कृष्ण थे, उनके ऊपर से आधा नींद का आवरण हटते ही अब वो आधी नींद और आधी जाग की अवस्था में आ गए। तो पहले पूरी नींद की अवस्था में थे, अब आधी नींद आधी जाग में आ गए। तो रास में आने की उनकी इच्छा हुई। मूल स्वरूप
अक्षरातीत के आवेश खींच लेने पर। इसको प्रकटवाणी में बहुत सुंदरता से समझाया गया है। सुनिए सुंदर साथ जी। यह बात धनी चित सो ल्याए, आधी नींद तब दई उड़ाए। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। नींद के आधे आवरण को हटा दिया और सायंकाल शाम को संध्या के समय, गोधूली बेला में संध्या के समय आपने गौओं को चराने के पश्चात वन में ही रुक गए और वहां पर रुक करके अपनी योग माया के आश्रय में, योग माया को लेकर के अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के अंतर्गत जो केवल ब्रह्म धाम है, सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत में जो केवल ब्रह्म धाम है, इसका नाम ही केवल ब्रह्म है। केवल यानी ओनली। ओनली का मतलब जहां कोई चतुष्पाद भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मात्र आनंद ही आनंद। केवल, सिर्फ और मात्र, ओनली कहते हैं ना इसको, है ना। तो केवल ब्रह्म धाम के अंतर्गत जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, वहां जाकर के आपने योग माया के आश्रय से आपने रास रमण की इच्छा के उद्देश्य से आपने वहां पर वेणुनाद विश्व मोहिनी बंसी को बजाया। कहती है प्रकटवाणी, तहां जाए के वेणु बजाई। अब तहां कहां? तहां का अर्थ हुआ योग माया के ब्रह्मांड में, यानी केवल ब्रह्म के धाम में। तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबय लई बुलाई। सारी सखियों को बुला लिया। श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो सभी सखियों, सारे विश्व ने बांसुरी सुनी। जड़ ने भी सुनी, चेतन ने भी सुनी, सबने सुनी। कोई एक ऐसा अछूता नहीं रहा जिसने बांसुरी ना सुनी हो। लेकिन जो ईश्वरी सृष्टियां और ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्होंने अपना नाम उस बांसुरी के सरगम स्वरों के बीच में उनको सुनाई दिया और उन्होंने उस बांसुरी को समझा। तो वो जो ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वरी सृष्टियां हैं, वो योग माया के केवल ब्रह्म धाम में पहुंच गई। कैसे पहुंची वो आगे देखेंगे। तो वो वहां पहुंच गई। तो तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। तामसियां राजसियां चली, स्वांतसियां छड़ी शरीर छोड़ के मिली। देखिए, तामसियां और राजसियां चल दी। राजसी सखी और तामसी सखी तो चल दी, उठी जैसी थी, जैसे ही कान में बांसुरी का स्वर आया उठी और चल दी। इसी को कहा, तू चल बल कर कछु अपना, चल रहा तामसी सूर। तो तामसी सखियां सबसे पहले जिस तरीके से उठ करके अपना शौर्य, पराक्रम, अपनी ब्रेवरी दिखा करके, जैसे ही कान में पिया प्राणनाथ का स्वर पड़ा, उठी और चल दी। अच्छा, आज भी वेणु बज रही है सुंदर साथ जी, आज भी बंसी बज रही है। बताइए तो भला कहां बज रही है? हमको पहले योग माया के ब्रह्मांड में पिया प्राणनाथ जी, श्री कृष्ण जी ने जा करके वेणु बांसुरी बजा के हमको बुलाया। परंतु आज जागनी के ब्रह्मांड में उन्हीं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी, श्री कृष्ण जी ने साक्षात शिरजी साहिब जी के रूप में इस जगत में प्रकट होकर के, अवतरित होकर के श्री तारतम वाणी रूपी बांसुरी हमारे को घर घर में दे दी है। इसीलिए तो हम सुनते नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा हो गई है। इसीलिए तो हम उसका वचनों का, उस तारतम के वचन यानी श्री बांसुरी के स्वरों का हम आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि घर घर में आ गई है। तो उसकी थोड़ी सी, माफ करना, कद्र कम हो गई है। पहले अगर मान लो वाणी आज से 40 साल पुराने सुंदर साथ जानते हैं कि तारतम वाणी की प्रिंटेड कॉपीज अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो तरसते थे लोग कि अच्छा महीना तू पढ़ ले, महीना मैं पढ़ लूंगी, महीना वो पढ़ लेगा। इस प्रकार से बुरी हालत थी। हैंड रिटन कॉपी होती थी। तो आज घर घर में जब तारतम वाणी आ गई, तो ये पिया प्राणनाथ जी, श्री कृष्ण जी की बांसुरी ही है। और इसके अंदर लिखे हुए वचन, प्रकरण, शब्द आदि सब राग हैं, ताले हैं, स्वर हैं, राग रागनियां हैं। उनके अंदर में गीत हैं, छंद हैं, श्लोक हैं, सब वही हैं जो हम गाते हैं। संगीत में भजन है,
वो सब उसके अंदर है, पर हम उसको नहीं सुनते, न जाने कहाँ कहाँ हम विचरण करते रहते हैं। तो ये बात हमें यहाँ ब्रज के ब्रह्मांड से सिखापन लेनी है। कह रही हैं तामसियां चली राजसियां चली, राजसियां भी ओखे सोखे होके चल दी और पहुंची गई, पर जो स्वांतसियां थी, स्वांतसियां सखी थी, जो सात्विकी सखियां थी, वो बिल्कुल थोड़ी सी स्लो मोशन और चलते हैं, देखते हैं, कुछ करते हैं, सीधी सादी सरल वृत्ति की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो ढीली थी, नहीं नहीं नहीं, वो सात्विक हैं। सात्विक लोग बेचारे सरल और बड़े निर्मल होते हैं, वो संकोची भी हो जाते हैं। तो ऐसे वो चलने को चाहे, पर उनको घर द्वारा रोक लिया गया, तो उन्होंने अपना वहां शरीर त्यागा और वो आत्मा की दृष्टि, आत्मा से वहां पहुंची, देह वहां छोड़ दी। अच्छा, देह तो तामसियों और राजसियों को भी छोड़नी पड़ी, पर वो जाकर के छोड़ी उन्होंने काल माया के ब्रह्मांड के बॉर्डर पे, योग माया के प्रारंभ में, वो आगे की बात है। तो इस तरीके से वो वहां पर पहुंची। अब वेणुनाद पर गोपियों की दशा क्या हुई और वो किस प्रकार से भाग के चली, ये ही ब्रज ब्रह्मांड है। इसी को राज जी ने वाणी में कहा, तू बल कर कछु अपना, चल रहा तामसी सूर एक, इणे पगले आपन चालिए, पगला एरे प्रमाण। जो जो बातें काल माया के ब्रह्मांड में गोपिकाओं ने, ब्रह्म सृष्टियों ने और ईश्वरीय सृष्टियों ने जीवन जी करके बताया, कैसे खाते पीते सोते सुपंजाग्रत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। तो वही उसी बात को उन्होंने वहां किया, उठता बैठता रमता 24 घंटे, 8 जाम, हर घड़ी हर पल 11 वर्ष और 52 दिन तक सुंदर साज जी उन्होंने अपने कानों से, अपनी 5 इंद्रियों से, कानों से, आंखों से, जुबान से, नाक से, अपने दृष्टि से, अपने शरीर से श्री कृष्ण जी का पल्लू, उनका साथ, उनका चिंतन, उनकी बातें एक पल भी नहीं त्यागी। याद कीजिए परम धाम में 12 से 3 के समय में सखियां क्या करती हैं, ध्यान कीजिए क्या करती हैं। जब राजी नीलो न पीलो मंदिर में जब क्या कहते हैं, दोपहर की पौधामनी में होते हैं, तो वो क्या करती हैं सखियां, सारी वही काम करती हैं जो ब्रज में होता था। और उसी काम की सिखापन आपको इस जगत में आज जागनी के ब्रह्मांड में दी जा रही है। क्या? रोटी बनाओ, गोल 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 रोटी बनाओ, परंतु वो गोल गोल रोटी के साथ साथ कम से कम एक रोटी को बेलने के जितनी बार बेलन चल रहा है, उतनी बार पिया पिया पिया, श्यामा श्यामा श्यामा, शिरजी शिरजी शिरजी, पन्ना पन्ना जाऊंगी, पन्ना जाऊंगी, जिंदगी बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, सारी सुंदर रात की सेवा करूंगी। ऐसे 24 घंटे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी पे जाओ, दुकान पे जाओ, लेकिन डीप इनसाइड योर माइंड, डीप इनसाइड योर हार्ट, संसार का तो काम करना है। देखिए, शरीर करे काम संसार के और दिल डूबा रहे अपने धनी धाम में। तो इस तरीके से हमको ये बताया गया कि वेणुनाद होने पर गोपियों की दशा क्या हुई। इस प्रसंग को हम सुनेंगे कल। आज के प्रसंग को यहीं विश्राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।